एपिसोड की शुरुआत में बाकी सब लोगों को देखती है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है क्योंकि इनके सामने इनके सारे साथियों को उस मूर्ति ने मार दिया होता है। पर तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग इन सबको कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से खड़ा मत होना क्योंकि वो दोबारा हमारे ऊपर हमला कर सकता है। ये फिर यहाँ पे जीवोन के पास चले जाता है और इसे बताता है कि जूही अपने डर पे काबू नहीं रख पाती, इसी वजह से वो बी रैंक की हंटर होने के बावजूद छोटे मोटे मिशन पे जाती है। पर इस मूर्ति को देखने तो नहीं लग रहा कि ये कोई छोटा मोटा मिशन होने वाला है। जो लोग यहाँ पे घूम फिर रहे थे सिर्फ वही लोग मारे गए और जिन लोगों ने तुम्हारी बात सुनी वो अब तक जिंदा है। तो ये कहता है सच में, ये कहता है कि हाँ तभी तो तुमने आवाज लगाई क्योंकि तुम्हें पता था क्या होने वाला है। इनवो कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे अंदर से एहसास हुआ कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी ये देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का जो हाथ है वो कट चुका होता है। ये कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम मेरी मदद कर दो मेरे खून को रोकने में। मिस्टर सॉन्ग फिर से कहते कि मैं एक दो बार बी रैंक की रेड पे गया हूँ, पर इसको देखने तो किसी भी एंगल से ये बी रैंक का डेंजुंग नहीं लगता। मुझे लगता है ये उसके ऊपर का डेंजुंग है, जैसे कि ए रैंक का या फिर एस रैंक का। तुम्हें याद है कि कुछ ही देर पहले हमने कार्थिनोन मंदिर के नियमों को पढ़ा था। पहला था शासक की पूजा करो, दूसरा था शासक की प्रशंसा करो, तीसरा था अपनी आस्था को साबित करो, और जो लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे वो लोग इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तो जिनवो इसे कहता है कि मिस्टर सॉन्ग मुझे लगता है कि वो जो मूर्ति है जिसने हमारे ऊपर हमला किया है वही एक शासक है। मिस्टर सॉन्ग इसे कहते हैं कि ऐसी बात है तो वो हमें जल्दी ही मारने वाला है। हमें फिर गेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऐसा टनल होता है जो कि दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से कनेक्ट करता है। करीब 10 साल पहले ऐसे गेट अपीयर हुआ था जिस वजह से इस दुनिया में काफी अनइमेजिनेबल चीजें होती रहती है, और उन्हीं में से एक है हंटर्स, जिन्हें हम अवेकन हीरोज कहते हैं। हंटर्स जब एक बार अवेकन कर लेते हैं तो उन्हें उनकी ताकत परमानेंटली मिल जाती है, और वैसे ही मैंने भी अवेकन किया था, पर मैं ई रैंक का हूँ। वैसे तो मैं बाकी इंसानों से ताकतवर हूँ, पर मैं किसी भी एक्सपीरियंस हंटर से काफी कमजोर हूँ। जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पे गेट के द्वारा डेंजुंग के अंदर एंटर करते हैं और मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, और जिन्होंने इन सब में अपना करियर बना लिया उन्हें हंटर्स कहती है। लेकिन कभी कभी गेट के उस पार खतरनाक, डरावने और दिल को झंझोड़ने वाले मॉन्स्टर निकल आते हैं। जिनवो फिर यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को कहता है आपका खून तो रुक ही नहीं रहा और आपकी हालत भी काफी बुरी लग रही है। ये कहता है इसके लिए फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ अपने साथ सिर्फ 3 ही हीलर्स को लाया था। मुझे लगा था कि हीलर्स को यूज करने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। उन तीनों में से एक हीलर तो जल के खाक बन चुका है और एक हीलर ने तो अब तक डर के मारे अपने पेट में मुंह दिया होगा, और वहीं पे हमारी बी रैंक की हीलर जूही जो है वो काफी ज्यादा डरी हुई है। इस डर को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, इसी वजह से वो अपने आप को हील नहीं कर सकती। आखिर करूँ मुझे हील कैसे करेगी? मुझे लगता है कि हमारी भलाई इसी में कि उसके खिलाफ हम शांति से बैठे रहे और जब सब कुछ शांत हो जाए तो हम यहाँ से भागने की कोशिश करें, पर यहाँ से भागना भी इतना आसान नहीं होने वाला। वहीं पे जिनवो सोच रहा होता है कि जैसा कि मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि यहाँ से भागना मुश्किल है क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से हिले तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अगर यहाँ से हम उस मूर्ति से भाग निकल भी गए तो यहाँ पे जो उसके गार्ड है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। क्या यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है नहीं क्या? तब यहाँ पे एक आदमी कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता क्योंकि काफी कोशिशों के बाद मैंने एक बड़े से गिल्ड को ज्वाइन किया, इसी वजह से मुझे यहाँ से किसी भी हाल में बचकर निकलना ही होगा। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग उसे समझाते हैं अगर तुम हिले तो वो मूर्ति तुम्हें मार देगी, पर ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पे पूरा भरोसा है, मैं पलक झपकते ही उस गेट के दूसरी ओर पहुंच जाऊंगा। पर जैसे ये बाहर निकलता है तो वो मूर्ति इसके ऊपर हमला कर देती है और ये यहाँ पे मारा जाता है। जिनवो फिर कहता है कि ये लोग जब चाहे तब हमें मार सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग इसे कहते हैं कि हाँ इनके लिए तो हमें मारना मच्छर मारने जैसा है। जिनवो फिर से कहता है कि वो चाहे तो हमें एक झटके में मार सकता है, पर आखिरकार वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा? ये कहता है कि किसे पता। जिनवो फिर यहाँ सोचने लग जाता है वो हमें मार सकता है पर वो हमें मार नहीं रहा। ये बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है जो कि हंटर्स को देखते उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पहरेदार जब भी हमारे ऊपर हमला करते हैं जब हम दरवाजे के वहाँ पे जाते हैं, और वो बड़ी मूर्ति जब भी हमारे ऊपर हमला करती है जब हम यहाँ से हिलते हैं। ये सब एक ही पैटर्न में हमला करते हैं। तो क्या ये सब किसी नियमों का पालन कर रहे हैं? और जब ये उस मूर्ति की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है इस जगह के कुछ रूल्स है जो कि इन मूर्तियों को मानना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्हें भी। जिनवो फिर यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उनके रूल्स क्या थे? ये कहता है कि पहला रूल था कि शासक की पूजा करो। तो यहाँ पे ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिनवो फिर यहाँ पे खड़ा होने लग जाता है और कहता है कि अगर हम रूल्स के हिसाब से चले तो, और अगर मैं सही हूँ तो वो मूर्ति उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता जो अपनी जगह से हिलते हैं, पर जिनवो जब एक ऊंचाई के ऊपर उठने लग जाता है तो वो मूर्ति इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। जिनवो तुरंत ही इसके सामने झुक जाता है और वो समझ जाता है कि एक ऊंचाई के ऊपर अगर ये लोग उठे तो वो मूर्ति इनके ऊपर हमला कर देगी। जिनवो फिर बाकी लोगों को स्टैचू के सामने झुकने के लिए कहता है, पर कोई भी इसकी बातों का विश्वास नहीं करता। तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग इसे कहते हैं क्या तुम्हें कुछ पता चला है क्या? जिनवो कहता है कि हाँ, अगर एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर इसके सामने
अगर हम खड़े रहे तो ये स्टैचू हमारे ऊपर हमला करेगा, पर जब हम इसके सामने अपना माथा झुकाकर बैठे रहे तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं करता। तो लॉर्ड की पूजा करो, इस शब्द का मतलब है कि लॉर्ड के सामने झुक जाओ और हम सभी को ऐसा करना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग इसे कहते हैं कि कहीं ये सब भी तुम महसूस करके तो नहीं बता रही हो। ये कहता है कि हाँ अभी के लिए तो ऐसे ही है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वैसे भी हम और कुछ कर भी नहीं सकते। ये सभी के सभी फिर स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और स्टैचू की जो आंखें है वो अब चमकना बंद कर देती है, पर उसकी जगह वो स्टैचू एक क्रीपी सी स्माइल देती है और इनकी तरफ देखने लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे जिन वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसी स्माइल हमारी तरफ क्यों दे रही है। तभी यहाँ पे पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे देखो वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा, और इसके साथ सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। पर जिन वो सोचता है कि नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ पे भूकंप आने लग जाता है क्योंकि वो स्टैचू अब खड़ा हो चुका होता है। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अब ये स्टैचू हमारे साथ क्या करने वाला है। मिस्टर सॉन्ग फिर जीवोन से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है क्या। ये कहता है कि नहीं। वही वो स्टैचू इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है तो जीवोन कहता है कि रुको, इस डैंजों के अपने नियम है। पहला नियम था कि लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा नियम था लॉर्ड की प्रशंसा करो। क्या किसी के पास इसका जवाब है क्या। तो यहाँ पे एक बंदा उठ के आता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं चर्च का एक मेंबर हूँ, अगर गा के प्रशंसा करनी है तो मैं ये कर सकता हूँ। और ये इसके सामने फिर गा के इसकी प्रशंसा करने लग जाता है। पर यहाँ पे जीवोन सोचता है कि नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और जल्दी ही से एहसास हो जाता है कि वो एक गलत भगवान की प्रशंसा कर रहा है। और तभी वो मूर्ति उसे कुचल देती है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग और मर जाते हैं और ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग इन्हें कहते हैं कि एक साथ रहना खतरनाक है, सब लोगों को अलग अलग हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे जीवोन सोचता है कि नहीं मैं यहाँ पे जूही को नहीं छोड़ सकता वरना वो मारी जाएगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है पार्क को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, और साथ ही साथ मेरी वाइफ दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये फिर एक मूर्ति के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। किंग उसे आवाज लगा के कहता है कि अपने पीछे देखो, और उतने में वो दूसरी मूर्ति इसे दो टुकड़ों में काट देती है और यहाँ पे ये मारा जाता है। वहीं पे जीवोन यहाँ सोच रहा होता है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि हमारी जान बच जाए। अगर हम उन गार्ड्स के पास जाते हैं तो हमें मार देते हैं, और ये मूर्ति भी हमारे पीछे लगा हुआ है। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह होगी जो सेफ होगी। और तभी इसकी नजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू पे जाती है और ये समझ आता है अगर ये लोग वहाँ पे जाए तो इसके ऊपर हमला नहीं करेगा। और ये सभी को कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के वहाँ पे जाओ, वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है, जब ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के यहाँ पे जाते हैं तो मिस्टर सॉन्ग को वो मारता नहीं और यहाँ पे वो गाना बजाने लग जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के वहाँ पे जाओ। पर जब जिन वो जो है को लेके एक ड्रम वाले स्टैचू के यहाँ पे जाता है तो वो बजाता नहीं है, और ये समझ जाता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। और यहाँ पे वो जोए को छोड़ के दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लग जाता है और उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है। और वो बड़ा स्टैचू अभी भी इसका पीछा कर रहा होता है और ये किसी तरह यहाँ जान बचा के दूसरी स्टैचू की तरफ पहुंचने वाला होता है। तब यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग उसे आवाज लगाते हैं कि तुम गलत स्टैचू की तरफ बढ़ रहे हो, और ये देखता है ये आर्मर वाले स्टैचू की तरफ बढ़ रहा है, और तभी वो आर्मर वाला स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से इसे काफी बुरी चोट आती है। पर किसी तरह ये रेंगते हुए दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर अभी भी वो बड़ा वाला स्टैचू जिनवू के पीछे होता है, पर किसी तरह ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देती है और इस वजह से इसकी जान बच जाती है और वो बड़ा वाला स्टैचू अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। तब यहाँ पे जोही आ जाती है, जो कि कहती है कि जिनवू तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये कहती है कि जिनवू तुम्हारा पाँव, और ये जब अपने पाँव को देखता है तो वो कट चुके होते हैं। यहाँ पे जोही इसे हील करने की कोशिश करती है, पर अपने लिमिट में होने की वजह से यहाँ पे इसे हील नहीं कर पाती। किम फिर यहाँ पे कहता है हम 17 हंटर्स के साथ यहाँ पे आए थे, पर हम सिर्फ यहाँ पे 6 ही रह गए हैं, और साथ ही साथ मेरा दोस्त भी मारा गया। तो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि और 2 बुरी तरह घायल है। किम फिर इसे कहता है कि मुझे दुख है कि आपको अपना हाथ खोना पड़ा, लेकिन एक पार्टी लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला लिया, इसी वजह से मिस्टर सॉन्ग आप अपनी सजा के लिए तैयार रहिएगा। ये कहता है कि हाँ। तभी वो बड़ा सा स्टैचू दोबारा से खड़ा हो जाता है और इनके सामने 2 पिलर्स को ला के रख देता है। ये लोग समझ नहीं पाते आखिरकार ये सब है क्या। जिनवो इन्हें बताता है कि वो एक अल्टर है। ये लोग कहते हैं अल्टर क्या होता है। ये कहता है कि पौराणिक कहानियों में इसका जिक्र किया गया है, जहाँ पे भगवान को खुश करने के लिए लोग यहाँ पे जीवित प्राणियों की बलि दिया करते थे, जैसे कि गाय, सुअर, बच्चे और वर्जन और ऐसी अलग अलग लोग। और मेरे हिसाब से आखिरी आदेश का मतलब है कि हमें अपनी श्रद्धा साबित करनी पड़ेगी, और यही आखिरी ट्रायल है। तो यहाँ पे किम कहता है कि चाहे मैं कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, पर मुझे पता है कि यहाँ सब ये चल क्या रहा है। तो मिस्टर सॉन्ग इसका मतलब ये है कि हम में से किसी को अपनी बलि देनी पड़ेगी। वो कौन था जो हमें यहाँ पे लेके आया, वो तुम थे, और वो आदमी जिसे बीच में से काट दे गया उसकी वाइफ और बच्चे अभी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे, और उसी के साथ 10 और लोग भी मारे गए। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि तुमने वादा किया था, तो इसे साबित करो। वो यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर सॉन्ग की इसमें कोई गलती नहीं है, पर ये इसे चुप करा देता है। तो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग
कहते हैं कि मिस्टर किम सही कह रही है, इसमें मेरी गलती है और मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे उस जगह की ओर बढ़ने लग जाते हैं, पर जिन वो यहाँ सोच रहा होता है कि लेकिन इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, हम सब ने यहाँ पे आने के लिए वोट किया था। और जब मिस्टर सॉन्ग उस जगह के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो आग जल गया, आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद जिन वो यहाँ पे थोड़ा सोचता है और कहता है क्या कोई मुझे यहाँ पे अल्टर तक ले जा सकता है। और यहाँ पे दो लोग इसे अल्टर तक ले जाने लग जाते हैं और जब ये तीनों उस अल्टर के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे और 3 आग जल जाती है। तो यहाँ पे जिन वो कहता है कि इसका मतलब हर एक इंसान को इसके अंदर घुसना पड़ेगा, जिसके बाद ये ट्रायल शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या दूसरे हंटर्स हमें यहाँ बचाने के लिए आएंगे? तो ये कहता है कि आज गेट को ओपन हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका है। जिन वो कहता है कि उन्होंने इस डेंजोंग अनदेखा कर दिया क्योंकि ये डी रैंक का डेंजोंग था। तो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग कहते कि खैर इसमें कोई नई बात तो नहीं है, 7 दिन के बाद गेट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अगर मॉन्स्टर हमारी दुनिया में चले गए तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। रेड पार्टी का काम यही होता है कि वो मॉन्स्टर को खत्म करके डेंजोंग को बंद कर दे। इसका मतलब अगर हमने इस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो ये हमारी दुनिया में चला जाएगा और वहाँ तबाही मचाएगा। जिनवो फिर यहाँ पे किम और जोहे को भी अंदर बुला लेता है, जिस वजह से यहाँ पे नीली कलर की आग जल जाती है और यहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि दरवाजा खुल गया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। पर जिनवो को यहाँ पे लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ तब ये लोग देखते हैं कि जो स्टैचूज होते हैं वो इन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इन सब को देख के यहाँ पे सभी लोग घबरा जाते हैं और जोही अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो जिनवो इसे कहता है कि जोही अपनी आंखों को बंद मत करो, ये उस गेम जैसा है जो हम बचपन में खेला करते थे। अगर हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो हमारी तरफ बढ़ने लग जाएंगे, तो कोई भी अपनी आंखों को बंद मत करना। पर यहाँ पे एक लड़की काफी ज्यादा डर चुकी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पे जिनवो को छोड़ के भागने लग जाती है उस गेट की ओर और वो उस गेट के बाहर निकल जाती है और मूर्ति उसे चोट भी नहीं पहुंचाते। यहाँ जिनवो से समझाने की कोशिश करता है कि वो एक जाल है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके जाते यहाँ पे एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है। यहाँ पे जिनवो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि पहला नियम था कि भगवान की पूजा करो, दूसरा नियम था कि भगवान की प्रशंसा करो, और ये उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। और वो गेट एक चाल है, इसका मतलब हमें भगवान को साबित करना पड़ेगा कि हम उनके भरोसे के लायक है, जिसके बाद ये सारी फ्लेम बुझ के वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। पर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। तभी यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे माफ करना, और वो भी यहाँ पे जिनवो को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। किम फिर यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। जिनवो यहाँ कहता है कि कोई भी यहाँ से हिलना मत, अगर एक और बंदा यहाँ से गया तो हम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग इसे कहते हैं क्या मुझे तुम समझा सकते हो कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। जिनवो इसे कहता है कि हमें यहाँ पे खड़े रह के उन मूर्तियों को देखना है जब तक वो ब्लू फ्लेम गायब नहीं हो जाती है, वो एक टाइमर की तरह है, जैसे ही वो सब ब्लू फ्लेम गायब हो गई हम यहाँ से जा सकते हैं। पर किम इसे कहता है कि जिनवो तुम शायद सही हो, लेकिन क्या हो अगर वो ब्लू फ्लेम गायब होते ही वो दरवाजा बंद हो जाए तो। सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा कमजोर हमारे इतने काम आएगा, पर मुझे माफ करना, मेरा भी एक परिवार है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। जिनवो यहाँ पे इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये रुकता नहीं है। जिनवो फिर सोचता है कि तुम सब यहाँ से भाग रहे हो, जिसका नतीजा हमारी मौत होने वाली है। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग फिर से कहते कि दरवाजा लगभग बंद होने ही वाला है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। पर यहाँ पे जीवन इस चीज के लिए मान नहीं रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग इसे कहते कि तुम दोनों को अभी काफी जिंदगी जीनी है, इसी वजह से तुम दोनों को चले जाना चाहिए। यहाँ पे जूही को ये कहता है कि सुंग को यहाँ से लेके निकल जाओ, पर यहाँ पे जूही के जो पाँव है वो काम करना बंद कर चुके होते हैं। दरअसल जिनवो को हील करने के बाद जूही के अंदर की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है, इसी वजह से वो चल नहीं पा रही है। जिनवो फिर इसे कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप जूही को लेके यहाँ से निकल जाइए, पर यहाँ पे जूही इस चीज के लिए मान नहीं रही होती है। वो इसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। तो ये कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि बाहर जाके मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा, मुझे माफ करना, लगता है तुम्हें अकेले ही डिनर करना पड़ेगा। तुम इस क्रिस्टल को बेच के अकेले डिनर कर सकती हो, पर याद रखना जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं इसके पैसे तुमसे जरूर लूंगा। पर ये कहती कि मजाक करना बंद करो, और तभी मिस्टर सॉन्ग इसकी गर्दन पे हमला करके इसे बेहोश कर देती है। ये कहता है कि हमारे पास वक्त काफी कम बचा है। जिनवो इसे कहता है कि प्लीज उसका ख्याल रखना, ये कहता है कि हाँ, और ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं। जिनवो फिर सोचता है कि शुक्र है कम से कम सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला मरूंगा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं और ज्यादा इंश्योरेंस करवा के लाता। पर कोई बात नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम में से एक को अपने साथ लेकर ही मरूंगा। ये फिर अपनी तलवार को निकाल देता और कहता है कि आ जाओ, जिसके बाद ये सभी मूर्तियां इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे इसे काफी तकलीफ होती है। ये फिर सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं, तुम सब मुझे शुक्रिया करके यहाँ से चले गए, मैं और धोखा नहीं सहन कर सकता, मेरा भी परिवार है, मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं मरते वक्त खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मैं मरना नहीं चाहता, अगर मेरे पास एक और मौका होता। और तभी वो मूर्ति इसके ऊपर हमला कर देती है। पर तभी यहाँ पे कुछ देर के लिए समय रुक जाता है और इसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ वीक के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे, और उसके सामने यस और नो का बटन आ जाता है। जिनवो यहाँ थोड़ा सोचता है, फिर यहाँ पे वो सोचता है कि अगर इससे मेरी जान बच जाएगी तो मैं इस चीज के लिए हाँ करता हूँ, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ
से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैंने मानवा और एनिमी को जोड़ के ये वीडियो बनाई है जो कि काफी डिटेल में बनी है, तो प्लीज गाइस बताना मत भूलो ये वीडियो आपको कैसे लगी। चाहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।